नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को केबीसी नैनो किताब से बिहार समाचार, जो कि आपका ये किताब 2020-21 एडिशन का है। और ये आपका जो है हमने अभी चैप्टर नंबर 15 समसामयिकी का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका यहाँ से एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित। तो एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया आपके बिहार में। तो बिहार सरकार ने 25 फरवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट कर दिया कि राज्य में एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू नहीं होगा। बिहार एनडीए शासित पहला राज्य है जिसने एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में जनगणना के लिए एनपीआर का फॉर्मेट वर्ग 2010 वाला ही होगा और एनपीआर का नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें केवल ट्रांसजेंडर का कॉलम जोड़ा जाएगा। ठीक है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन, आपका बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या है? तो उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन राज्य के भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। और इस संबंध में राज्य सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने 17 फरवरी 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर गुजरात के गांधीनगर में हस्ताक्षर किया। प्रवासी पक्षियों की जांच, तो प्रवासी पक्षियों की जांच, निगरानी और अनुसंधान को समर्पित बर्ड रिंगिंग स्टेशन का मुख्य केंद्र भागलपुर में गंगा नदी के करीब होगा क्योंकि यह प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। बिहार बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला चौथा राज्य होगा। अभी देश में तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। तो बिहार बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला चौथा राज्य होगा और अभी देश में तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। ये सबका बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या आपका? तो यहाँ पक्षियों की जांच की जाती है तथा प्रवासी पक्षियों की निगरानी और प्रजनन का ख्याल भी रखा जाता है। यहाँ पक्षियों के पैरों में चिप्स वाले रिंग लगाए जाते हैं जो इनके हर गतिविधि पर नजर रखता है। और यह स्थान प्रवासी पक्षियों की उत्पत्ति और प्रवास के दौरान उनके मार्गों पर नजर रखने में मदद करते हैं और इससे प्रवासी पक्षियों के आगमन और लौटने के रास्ते की सटीक जानकारी मिलती है। ये सबका CAA QMS पटना, ये आपका क्या है? तो CAA QMS पटना। तो NTPC ने सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CAA QMS की स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु CPCB के साथ 26 फरवरी 2020 को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। और NTPC 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 CAA QMS की स्थापना के लिए CPCB को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। तो NTPC 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 CAA QMS की स्थापना के लिए CPCB को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और बिहार में CAA QMS पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर, तो आपका कछुआ पुनर्वास केंद्र आपका भागलपुर में। तो बिहार के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण भागलपुर वन प्रभाग के सुंदरबन में किया जाएगा और इस केंद्र का उद्घाटन जनवरी 2020 में किया गया है। तो बिहार के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण भागलपुर वन प्रभाग के सुंदरबन में किया गया है और इस केंद्र का उद्घाटन जनवरी 2020 में किया गया है। ठीक है। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी फ्रेश वाटर में पहले रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया गया अपनी तरह का पहला केंद्र है। और लगभग आधे हेक्टेयर में विकसित इस पुनर्वास केंद्र में एक समय में 500 कछुओं को आश्रय दिया जाएगा। इस केंद्र में घायल बीमार कछुओं को स्वस्थ होने तक रखा जाएगा और बाद में उन्हें उनके अधिवास में छोड़ दिया जाएगा। भागलपुर में इसका केंद्र बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है, तो भागलपुर में इसका केंद्र बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ गंगा नदी में पानी का प्रवाह पर्याप्त है और इसके अलावा नदी के बीच में कई बालू के टीले हैं जिसके कारण यह क्षेत्र कछुओं के लिए आदर्श प्रजनन केंद्र है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार बांधों और बैराज प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकड़ने के जाल में फंसने, उनके घोंसले नष्ट होने के खतरा तथा आवास के विखंडन और नुकसान के कारण कछुओं के जीवन पर खतरा बना रहता है और तथा इनके लिए पुनर्वास केंद्रों की आवश्यकता समय की मांग है। ठीक है। नेटअप का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर बना है। तो भारत और नेपाल के बीच दूसरे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन 21 जनवरी 2020 को भारतीय और नेपाली प्रधानमंत्री द्वारा यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। बिहार राज्य में स्थित जोगबानी और नेपाल में स्थित विराटनगर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार बिंदु है। 260 एकड़ में विस्तृत इस ICP से प्रतिदिन 500 ट्रक का आगमन
हो सकेगा। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच बिहार में पहला आईसीटी रक्सौल ब्रिजगंज के बीच बनाया गया है, जिसका 2018 में उद्घाटन किया गया था। जैसे आपका बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, तो बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा झील के बीच में स्थापित देश में बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का नवंबर 2019 में अनावरण किया। भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची यह प्रतिमा झील के बीच में 16 मीटर के दायरे में स्थापित की गई है और इस प्रतिमा के निर्माण में 45,000 घन फुट गुलाबी पगवा पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जिस आपका 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, तो 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा 4 नवंबर 2019 की 15 वर्ष पुराने वाहनों को परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। ठीक है। और राज्य में यह आदेश 7 नवंबर 2019 से लागू कर दिया गया और इस फैसले के तहत 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन अब राज्य में नहीं चलेंगे। साथ ही 15 वर्ष पुरानी व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगाई गई है, जो सिर्फ पटना शहर के लिए है। और 15 वर्ष से पुरानी निजी वाहन प्रदूषण चेक के बाद ही चलेंगे, और जबकि किरासन तेल से ऑटो चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या आपका, तो टाटा ट्रस्ट द्वारा नवंबर 2019 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बिहार 17वें स्थान पर आया और इस रिपोर्ट में देश भर में न्याय प्रणाली की विकसित सूचकांक में 4 मानक रखे गए और जो इस प्रकार है: पुलिस, जेल, न्यायपालिका एवं कानून सहायता। देश के 18 बड़े राज्यों में बिहार 17वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर 18वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ न्याय प्रणाली वाला राज्य महाराष्ट्र है और इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा का स्थान है। ठीक है। सीडीएसी पटना, तो आपका सीडीएसी पटना क्या है, तो राज्य सरकार ने पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेट को पटना में अपना केंद्र खोलने के लिए 65.65 करोड़ रुपए भुगतान करने का निर्णय लिया। अब पटना में खुलने वाला सीडेट देश का 12वां ऐसा केंद्र होगा। ठीक है। तो राज्य सरकार ने पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेट को पटना में अपना केंद्र खोलने के लिए 65 करोड़ रुपए भुगतान करने का निर्णय लिया। अब पटना में खुलने वाला सीडेट देश का 12वां ऐसा केंद्र होगा। ठीक है। बिहार पवेलियन को आईआईटीएफ में स्वर्ण पदक मिला, तो बिहार पवेलियन को आईआईटीएफ में स्वर्ण पदक मिला। तो नई दिल्ली में नवंबर 2019 में आयोजित 2 सप्ताह के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आईआईटीएफ में बिहार पवेलियन ने लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छ भारत अभियान श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आईआईटीएफ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय राज्यों के साथ साथ दुनिया भर के व्यापारी भाग लेते हैं। बिहार के पूसा स्थित राजन कृषि विश्वविद्यालय को योजना आयोग ने राज्य का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। ठीक है। आपका पटना रिवर फ्रंट का संचालन, तो पटना रिवर फ्रंट का संचालन तो 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना रिवर फ्रंट पर 16 नए घाट, एक विद्युत शब्दागृह, 50.9 किलोमीटर लंबा सैर करने का स्थान, सामुदायिक सह संस्कृतिगंज, दृश्य श्रव्य सभागार और एक पर्यावरण केंद्र भी स्थानीय लोगों को समर्पित किया है। निर्मल गंगा की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 17 फरवरी 2019 को पटना, बाढ़, सुल्तानगंज और नवगछिया में सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है। तो आपका जो नई सुविधाओं की रूपरेखा क्या होगी, तो पटना रिवर फ्रंट 16 नए घाट, एक विद्युत शब्दागृह, 50.9 किलोमीटर लंबा सैर करने का स्थान, सामुदायिक सांस्कृतिक केंद्र, दृश्य श्रव्य सभागार और एक पर्यावरण केंद्र बनाए गए हैं। इनके निर्माण पर 246.27 करोड़ रुपए खर्च हुए और प्रधानमंत्री ने जिन सीवेज आधारभूत संरचना परियोजना की आधारशिला रखी थी, उनमें पटना में करमालीचक में 96.54 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क और सीवेज पंपिंग स्टेशन, 11 MLT जलमल शोधन क्षमता वाला संयंत्र और बाढ़ में जल प्रभावित करने वाले 3 बड़े नालों का पानी नदी में गिरने से रोकने वाले उनके बहाव का मार्ग बदलने के लिए 3 SPS शामिल हैं। ठीक है। सुल्तानगंज में 10 MLD क्षमता वाला मलजल शोधन संयंत्र, 4 SPS और 5 गंदे नालों को बंद करने और उनके बहाव का रास्ता बदलने तथा नवगुचिया में 9 MLD क्षमता वाले जलमल शोधन संयंत्र, 6 SPS और 9 गंदे नालों के नदी में पानी से रोकने वाला और उनका बहाव बदलने की परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं पर 452.24 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और इनके बन जाने से 6.7 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा नदी से गिरने से रोका जा सकेगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग जो है इसका कल इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसका कल इसका तीसरा पार्ट तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 15 का। ठीक है।